सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अधिकरण यह एक तंत्र युक्ति है। सुश्रुत संहिता में इसका लक्षण किया है, यम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम। बृहत्त्रयी के टीकाकारों ने इसी का अनुवाद किया है। कोई भी विवेचन जिस विषय के संदर्भ में होता है वह विषय उस विवेचन का अधिकरण अथवा अधिकार होता है। अरुण दत्त ने सर्वांग सुंदरा व्याख्या में अधिकरण के 5 प्रकार बताए हैं: शास्त्राधिकरण, स्थानाधिकरण, अध्यायाधिकरण, प्रकरणाधिकरण तथा वाक्याधिकरण। सामान्य रूप से शास्त्र, स्थान, अध्याय इनके नामों से उनका अधिकरण स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र का अर्थात ग्रंथ का अधिकरण आयु है, शारीर स्थान का अधिकरण शरीर है, इसी प्रकार से विमान स्थान का अधिकरण विमान है। वि उपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय होने से विमान प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। वि उपसर्ग के अनेक अर्थ हैं, उनमें से निश्चय, विशेष, वैरूप्य यह अर्थ इस स्थान के संदर्भ में उपयुक्त है। रोगशमन इस आयुर्वेद के प्रयोजन के सिद्धि हेतु विविध भावों का निश्चित, विशेष तथा विविध मान यह इस स्थान का विषय है। मान में मा धातु है, उससे करणवाचक ल्युट प्रत्यय होकर मान प्रातिपदिक की निष्पत्ति होती है। मीयते अनेन इति, जिसकी सहायता से मापा जाता है वह साधन, परिमाण, निश्चित प्रमाण यह मान का अर्थ है। जैसे कि शरीर का अंगुली प्रमाण, औषध की मात्रा निश्चित करने हेतु माश कुड़वादि प्रमाण, शारीर भावों का अंजलि प्रमाण अथवा संख्यात्मक प्रमाण। माँ यह धातु ज्ञानार्थक भी है। इसके अनुसार विमान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान का साधन। विविध शारीर भाव, आहार, औषधि, देश आदि के विशेषों का ज्ञान करा देने के कारण स्थान का नाम है विमान स्थान। ऋग्वेद के सायण भाष्य में विमान पद का अर्थ साधन किया है। विमीयते अनेन फलम इति विमानम यज्ञादि कर्म साधनम। वेदों में अनुष्ठान कर्म है यज्ञ, उसके साधन को कहा है विमान। आयुर्वेद के अनुसार क्रिया का अर्थात चिकित्सा का साक्षात साधन है भेषज, परंपरा से साधन है शारीर भाव इत्यादि। इनका विशेष ज्ञान जो करा देता है वह साधन है विमान स्थान। अर्थात विमान स्थान का विषय है आयु का प्रमाण जानने हेतु तथा व्याधि प्रशमनार्थ द्रव्य निश्चिति हेतु विविध शारीर भावों का निश्चित प्रमाण, शारीर भावों के तथा देशादि भावों के विशेष ज्ञानार्थ लक्षण तथा व्याधि प्रशमन के लिए साधनभूत द्रव्यों का संग्रह। विमान स्थान की स्थान संगति बताकर स्थान का उद्देश्य प्रथम अध्याय में कहा है। यह खलु व्याधि नाम विशेषान अनुप्रविश्य अनंतरम। व्याधियों के हेत्वादि निदान पंचक जानने के पश्चात उनकी चिकित्सा जानना उचित है, परंतु चिकित्सा का ज्ञान योग्यतया होने के लिए प्रथमतः कुछ अन्य ज्ञान भी आवश्यक है। वह कौन सा ज्ञान है? दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वयसाम, मानम। दोषादि का मान प्रथमतः जानना चाहिए, कारण क्रिया अर्थात चिकित्सा दोषादि मान के ज्ञान के अधीन है। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्ष्यामः। इसलिए दोषादि का अर्थात दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय इनका मान जानने के लिए विमान स्थान का उपदेश किया जा रहा है। विमान स्थान का प्रथम अध्याय है रस विमान। रस विमान नाम से अध्याय का विषय जाना जा सकता है रस विषयक विशेष निश्चित विविध ज्ञान। रस शब्द का वाच्यार्थ है आस्वाद, द्रव्य का रसनेन्द्रिय ग्राह्य गुण। परंतु इस अध्याय में द्रव्यों के आस्वाद विषय कोई विशेष ज्ञान वर्णित नहीं है, अर्थात रस शब्द के वाच्यार्थ से इस अध्याय का तात्पर्य मेल नहीं खाता। तात्पर्य यदि अनुपन्न हो तो शब्द के लक्ष्यार्थ का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र संकेत है। लक्षणा का अर्थ है वाच्यार्थ से संबंध तथा लक्ष्यार्थ का अर्थ है लक्षणा संबंध से वाच्यार्थ से संबंधित अर्थ। रस शब्द का
जो वाच्यार्थ है आस्वाद, वह आस्वाद द्रव्य के आश्रय से रहता है। अतः लक्षणानिमित्त है गुण का द्रव्य से साहचर्य, समवाय अथवा तादात्म्य। तादात्म्य से रस संबंधित रसवत रसयुक्त द्रव्य, यह रस शब्द का लक्ष्यार्थ है। आयुर्वेद संहिताओं में रस शब्द का द्रव्य इस लक्ष्यार्थ से उपयोग पाया जाता है। जैसे अग्निमारुतात्मका रसाः प्रायेण ऊर्ध्वभाजाः, इसका अर्थ है अग्निमारुतात्मक रस ऊर्ध्वगामी होते हैं। प्रश्न यह है कि रस कैसे ऊर्ध्व दिशा में जा सकते हैं। इस सूत्र की टीका में चक्रपाणि कहते हैं रसा इति रसयुक्तानि द्रव्याणि। रस का अर्थ है रसयुक्त द्रव्य। इसके अनुसार सूत्र का अर्थ होता है अग्निमारुतात्मक द्रव्य ऊर्ध्वगति होते हैं। अन्यत्र कहा है रसा लवणवर्ज्याश्च कषाय इति संहिताः। लवण वर्जित अन्य रसों को अर्थात रसयुक्त द्रव्यों को कषाय कषाय योनि कहते हैं। अष्टांग हृदय हेमाद्रि टीकाओं में भी कहा है रसानाम इति रसवताम द्रव्याणाम। रसों का इसका अर्थ है रसवत रसयुक्त द्रव्यों का। परंतु द्रव्यों का विशेष ज्ञान यह भी रस विमान अध्याय का विषय नहीं है। अतः रस शब्द का द्रव्य यह लक्ष्यार्थ भी यहाँ अनुपपन्न है। अतः रस शब्द के अन्य लक्ष्यार्थ का अन्वेषण करना होगा। चरक सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में यवागु वर्णित है। इन यवागुओं में आहार द्रव्य तथा औषध द्रव्य इनका मिलित प्रयोग है। इस प्रसंग से चक्रपाणि द्रव्यों का वर्गीकरण कहते हैं यवागु साधनम द्रव्यम तावत् द्विविधम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम तथा रस प्रधानम आहार द्रव्यंच। वीर्य का अर्थ है द्रव्य का कार्यकारिता, कार्य करने का सामर्थ्य। जैसे चरक संहिता में कहा है येन कुर्वन्ति तद वीर्यम वीर्यंतु क्रियते येन या क्रिया। कुछ द्रव्य अत्यंत कार्यकारी होते हैं, कुछ अल्प कार्यकारी होते हैं। अधिक कार्यकारी द्रव्य अल्प मात्रा में अल्पकाल सेवन करने से अधिक कार्य करते हैं तथा वह उत्पन्न हुआ कार्य अधिक काल स्थिर रहता है। ऐसे द्रव्य वीर्य प्रधान कहलाते हैं। भेषज द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं। अल्प कार्यकारी द्रव्य अधिक मात्रा में दीर्घ काल तक सेवन करने से अल्प कार्य करते हैं तथा वह उत्पन्न कार्य अल्पकाल स्थायी होता है। ऐसे द्रव्य रस प्रधान कहलाते हैं। आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं। उदाहरणार्थ रसायन कार्य की अपेक्षा से सुवर्ण भस्म प्रयोग तथा गोधूम प्रयोग इनको तोला जाए तो सुवर्ण भस्म से अल्पकाल में कार्य उत्पन्न होगा तथा अधिक काल तक रहेगा। उतना ही कार्य होने के लिए सुवर्ण भस्म की मात्रा से कई गुना अधिक मात्रा में गेहूं का सेवन करना होगा। उससे दीर्घकाल से कार्य उत्पन्न होगा तथा सुवर्ण भस्मजन्य कार्य की अपेक्षा में अल्पकाल तक ही रहेगा। इस प्रकार रस शब्द का लक्ष्यार्थ होता है आहार द्रव्य। यहाँ लक्षणानिमित्त है वीर्य तथा लक्ष्यार्थ है रस प्रधान आहार द्रव्य। चरक संहिता में रस शब्द का आहार अर्थ से प्रयोग भी किया है। जैसे तुषार समये स्निग्धाम्ल लवणान रसान उपयोजयेत, तस्याशीतीय अध्याय में ऋतुओं के अनुसार पथ्य आहार का वर्णन है। तुषार समय में स्निग्ध रस का सेवन कहा गया है, परंतु स्निग्ध यह कोई रस तो है नहीं। अतः सूत्र का अर्थ है तुषार समय में स्निग्ध अम्ल लवण आहार का सेवन करना उचित है। चरक सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में अग्निवेश का प्रश्न है हित आहार सेवन करने वाले कुछ लोग व्याधि युक्त होते हैं, कुछ निरोग। यही आहित आहार सेवन के विषय में भी दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में हिताहित उपयोग वैशिष्ट्य से शुभाशुभ विवेक प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसका उत्तर देते हुए भगवान आत्रेय कहते हैं जो हिताहार का सेवन करता है उन्हें आहार निमित्त व्याधि नहीं होते तथा केवल हिताहारोपयोग से सर्व व्याधि भय का अंत नहीं होता। अहिताहार के अतिरिक्त काल विपर्य, प्रज्ञापराध, असात्म इंद्रियार्थ संयोग यह भी रोग हेतु हैं। ताश्च रोग प्रकृतयो रसान् सम्यक् उपयुञ्जानमपि पुरुषम् अशुभेन उपपादयन्ति, तस्मात् हिताहारोपयोगिनोपि दृश्यन्ते व्याधिवन्तः। यह रोग हेतु रसों का सम्यक सेवन करने वाले व्यक्ति को भी अशुभ से अर्थात रोग से युक्त करते हैं। यह प्रकरण आहार विषय होने के कारण रस शब्द का अर्थ आहार ही होता है। इसी दिशा में अगले वाक्य में ही हिताहारोपयोगी व्यक्ति व्याधि युक्त होते हैं ऐसा कहा है। चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में इन 3 रोग हेतुओं का वर्णन है। विषय, कर्म तथा काल, इनका अतियोग, अयोग तथा मिथ्यायोग।
इनमें रसनेन्द्रिय का विषय जो रस, उसके अतियोग अयोग मिथ्यायोग का वर्णन है। रसानाम अत्यादानम अतियोगः, सर्वशो अनादानम अयोगः, मिथ्यायोगः राशिवर्जेषु आहार विधि विशेषायतनेषु उपदिश्यते। अतियोग अर्थात आहार का अतिसेवन, अयोग का अर्थ आहार का सेवन न करना, आहार का मिथ्या योग राशि वर्जित आहार विधि विशेषायतनों में कहा जाएगा। आहार इस रस शब्द के लक्ष्यार्थ से रसविमान अध्याय का तात्पर्य उपपन्न होता है। रस शब्द के आहार लक्ष्यार्थ के अनुसार रसविमान अध्याय का विषय है आहार द्रव्य विषयक विशेष ज्ञान। स्थान का उद्देश्य कहने के पश्चात अध्याय का विषय कहा है। तत्रादौ रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। रस का अर्थ है आहार, प्रभाव का अर्थ है स्वभाव। आहार का विविध स्वभाव जानने के लिए रसविमान अध्याय कहा गया है। आहार स्वभाव का ज्ञान यह इस अध्याय का प्रधान विषय है। इस विषय के उपविषय है द्रव्य स्वभाव ज्ञान, दोष स्वभाव ज्ञान तथा विकार स्वभाव ज्ञान। आहार स्वभाव ज्ञान कितने प्रकार से किया जाए वह चरक संहिता सूत्रस्थान के 25वें अध्याय में कहा है। आहार विधि अर्थात आहार के प्रकार, उनके विशेष। आहारत्वम आहार से एक विधम अर्थाभिहितात्। सूत्र का अर्थ है आहार का आहारत्व एक प्रकार का है, कारण विषय अभिन्न है। न्याय की परिभाषा में आहार का ज्ञान आहारत्व प्रकार को होता है। प्रकार का अर्थ है आश्रय से रहने वाला धर्म अथवा विशेषण। आहार यह ज्ञान का विषय समान होने के कारण सभी आहार आहारत्व इस एक प्रकार से ही जाना जा सकता है। सपुनर्द्वियोनि स्थावर जंगमात्मकत्वात्। आहार के उत्पत्ति स्थान दो हैं, स्थावर तथा जंगम। इनके अनुसार आहार दो प्रकार से जाना जा सकता है। द्विविध प्रभाव हिताहितोदर्क विशेषात्। आहार द्विविध स्वभाव का है, हितोदर्क तथा अहितोदर्क इन विशेषताओं के कारण। उदर्क का अर्थ है उत्तरकालीन फल। कुछ आहार हित यह उत्तरकालीन फल देता है, कुछ आहार अहित यह उत्तरकालीन फल देने वाला होता है। चतुर्विधोपयोग पानाशन भक्षलेह्य उपयोगात्। आहार का उपयोग अर्थात सेवन, पान, अशन, भक्षण, लेहन इन 4 प्रकारों से किया जाने के कारण आहार चतुर्विध है। षडास्वाद रसभेदतः षड्विधत्वात्। रसों के भेद 6 होने के कारण आहार षडास्वाद षड्रसात्मक होता है। विंशति गुण गुरु लघु आदि योग से आहार 20 गुणात्मक होता है। अपरिसंख्येय विकल्प द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात्। आहार के विकल्प अर्थात पाक कल्पनाएं असंख्य हैं, कारण द्रव्यों के संयोग तथा संस्कार अनेकविध है। इस प्रकार आहार का ज्ञान आहारत्व प्रकार, उत्पत्ति, प्रभाव, उपयोग, आस्वाद, गुण तथा पाक कल्पना इन विशेषों से कराया है। इन सभी विशेषों के अनुसार आहार का नित्योपयोगार्थ सामान्य ज्ञान सूत्र स्थान के अन्नपान चतुष्क में कहा है। विमान स्थान की स्थान संगति के अनुसार यहाँ का ज्ञान निदानोत्तर तथा चिकित्सा पूर्वत्व से चिकित्सोपयोगी कहा है। अतः रसविमान अध्याय में दोषों के तथा विकारों के अपेक्षया आहार का हिताहितोदर्क प्रभाव कहा गया है। परिनिष्ठिततया रसविमान अध्याय का विषय है दोष विकार सापेक्ष आहार का हिताहितोदर्क स्वभाव। यह विषय अध्यायांतर्गत प्रकरणों में विभाजित है। यह प्रकरण है रस प्रभाव तथा द्रव्य प्रभाव। रस प्रभाव प्रकरण में दोष प्रभाव, द्रव्य प्रभाव तथा विकार प्रभाव यह अवांतर प्रकरण अथवा उपविषय है। द्रव्य प्रभाव प्रकरण में अभ्यस्य द्रव्य विवेचन, अनभ्यस्य द्रव्य विवेचन तथा आहार विधि विशेषायतन यह अवांतर प्रकरण किंवा उपविषय है। अध्याय का पहला प्रकरण है रस प्रभाव। अध्याय का उद्देश्य कहने के पश्चात इस प्रकरण का उपक्रम रसास्तावत् षट् इस सूत्र से किया है तथा तत्रैष रस प्रभाव उपदिष्टो भवति इस सूत्र से उपसंहार किया है। रस प्रभाव प्रकरण का पहला सूत्र है रसास्तावत् षट् मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषायाः ते सम्यक् उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते।
प्रथमतः आहार का षड्रसात्मक स्वभाव कहा है। इस षड्रसात्मक आहार का द्विविध स्वभाव है, शरीर यापन तथा दोष प्रकोप। योग्य रीति से सेवन किया गया आहार शरीर यापन करता है। यापन का अर्थ है वर्तन, दीर्घकाल स्थिति। उचित आहार से शरीर की समस्थिति दीर्घ काल तक रहती है। मिथ्या अर्थात अयोग्य रीति से सेवित आहार दोष प्रकोप का कारण होता है। इसके ज्ञापक वचन उपोद्बलक प्रमाण चरक संहिता में इतरत्र भी है। यथा हिताहारोपयोगः एक एव पुरुष वृद्धिकरो भवति, अहित आहारोपयोगः पुनः व्याधि निमित्तम इति। शरीर संपत् अर्थात समधातु स्वस्थ शरीर तथा शरीर विपत् अर्थात विषम धातु रोगी शरीर, इनका कारण क्या होता है, इस विषय में विविध महर्षियों के पूर्व पक्ष के पश्चात पुनर्वसु आत्रेय सिद्धांत स्थापित करते हैं। जिन भावों का साद्गुण्य शरीर का हेतु होता है, उन्हीं भावों का वैगुण्य व्याधि उत्पन्न करता है। इन सभी भावों में प्रधान भाव है आहार, अतः प्रधानतया हिताहार सेवन ही शरीर स्वास्थ्य का हेतु है, अहित आहार सेवन व्याधियों का कारण है। एवमिदं शरीरम अशितपीतलीढ खादित प्रभवम अशितपीतलीढ खादित प्रभवाश्च अस्मिन् शरीरे व्याधया भवन्ति। सेवन की रीति के अनुसार अशित पीत लीढ़ खादित यह आहार के प्रकार हैं। यह चतुर्विधा आहार शरीर स्थिति का भी हेतु है तथा व्याधियों का भी हेतु है। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः। 28वें अध्याय के विवेचन का विषय सारतया कहा है। वस्तु की अर्थात शरीर की उत्पत्ति आहार से होती है तथा रोग भी आहार से उत्पन्न होते हैं। अगले सूत्र से रस प्रभाव प्रकरण का दोष प्रभाव यह अवांतर अर्थात उपविषय कहा है। दोषात् पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्माणः, दोषों का त्रिसंख्या निर्धारण तथा वात पित्त श्लेष्मा यह नामाभिधान कहा है। आहार के समान दोषों का द्विविध स्वभाव है। प्रकृतिभूत अर्थात समदोष शरीरोपकारक होते हैं, शरीर यापन करते हैं। विकृत अर्थात विषम दोष विविध विकार उत्पन्न करते हुए शरीर उपतापक होते हैं। आहार के गुणधर्म असंख्य है। वह गुणधर्म अल्प शब्दों में कहने हेतु शास्त्र में युक्ति प्रमाण का प्रयोग किया है। साहचर्य नियम से धूम से अग्नि का अनुमान होता है। इसी प्रकार से आहार के षड्रसों के साथ साहचर्य से रहने वाले गुणधर्मों का ज्ञान युक्ति प्रमाण से रसज्ञान की सहायता से कहा है। इसी प्रमाणानुसार आहार का दोषजनकत्व तथा दोष प्रशमकत्व रस साहचर्य से कहा है। तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति त्रयस्त्रयश्च उपशमयन्ति। 3 रसात्मक आहार एक एक दोष उत्पन्न करता है। 3 रसात्मक आहार एक एक दोष का उपशमन करता है। कटुतिक्त कषाय रसात्मक आहार वातजनक है। मधुर अम्ल लवण रसात्मक आहार वात प्रशमन करता है। कट्वम्ल लवण रसात्मक आहार पित्तजनक है। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक आहार पित्त प्रशमन करता है। मधुराम्ल लवण रसात्मक आहार श्लेष्मजनक है। कटुतिक्त कषाय रसात्मक आहार श्लेष्म प्रशमन करता है। आहार से दोषजनन तथा दोष प्रशमन इस विषय में सामान्य नियम अगले सूत्र से कहा है। जो आहार जिन दोषों से समान गुणात्मक किंवा समान गुण भूयिष्ठ होता है, वह आहार सतत सेवन से उन दोषों की वृद्धि करता है। जो आहार जिन दोषों से विपरीत गुणात्मक किंवा विपरीत गुण भूयिष्ठ होता है, वह आहार सतत सेवन से उन दोषों का प्रशमन करता है। परंतु परस्पर संसर्ग के कारण आहार के तथा दोषों के विकल्प असंख्य होते हैं। ऐसी स्थिति में गुण सामान्य का तथा गुण वैपरीत्य का निर्णय करना कठिन है। युक्ति प्रमाण से यह निर्णय करना सुलभ हो जाए, इस हेतु असंसृष्ट रसों के अनुसार आहार का षड्विधत्व तथा असंसृष्ट दोषों का त्रित्व कहा है। अब असंसृष्ट आहार तथा असंसृष्ट दोषों के विषय में विवेचन करने से स्वाभाविकतया संसृष्ट आहार तथा संसृष्ट दोषों का विवेचन आवश्यक है। इस उपोद्घात संगति से रस प्रभाव प्रकरण के 2 अवांतर प्रकरण हैं, द्रव्य प्रभाव तथा विकार प्रभाव।
अनेक रसात्मक आहार तथा अनेक दोषात्मक विकार इनके स्वभाव का अनुमान करने के विषय में सामान्य नियम 9वें सूत्र से कहा है। अनेक रसात्मक द्रव्य के आश्रय से जो भी रस रहते हो उन रसों के साहचर्य से रहने वाले गुणधर्मों के अनुसार उस द्रव्य के स्वभाव का अनुमान करना चाहिए। जैसे मधुराम्ल रसात्मक द्रव्य के गुणधर्म केवल मधुर रस के साहचर्य से रहने वाले तथा अम्ल रस के साहचर्य से रहने वाले गुणधर्मों का धन ऋण होगा। वात पित्तज विकार का स्वभाव वातज विकार तथा पित्तज विकार इनके गुणधर्मों के धन ऋण से निश्चित हो जाएगा। इस प्रकार से रसद्रव्य दोष विकार प्रभाव की व्यवस्था हो गई। परंतु यह सामान्य नियम सर्वत्र उपयुक्त नहीं हो सकता। द्रव्य रस समुदायात्मक होता है तथा विकार दोष समुदायात्मक होता है। जो समुदाय अपने अवयवीभूत घटकों से समान स्वभाव का हो उसे यह सामान्य नियम लागू होता है। परंतु सभी समुदाय अपने अवयवीभूत घटकों से समान स्वभाव के नहीं होते। जो समवाय अर्थात एकत्रीकरण अपने अंगों से समान गुण होता है उसे प्रकृति समसमवाय कहा जाता है। प्रकृति से अर्थात अंगभूत घटकों से सम अर्थात अनुगुण समान गुण एकत्रीकरण। अनेक समवाय एकत्रीकरण के समय घटित प्रक्रियाओं के कारण अंगभूत घटकों के स्वभाव से भिन्न गुणधर्मों के होते हैं। एकत्रीकरण के समय होने वाला यह परिणमन अर्थात विकृति, इस विकृति के कारण अंगभूत घटकों से विषम अर्थात विलक्षण किंवा भिन्न स्वभाव का जो एकत्रीकरण निष्पन्न होता है उसे विकृति विषम समवाय कहते हैं। विकृति अर्थात परिणमन के कारण अंगभूत घटकों से विषम अर्थात विलक्षण स्वभाव का एकत्रीकरण। ऐसा विलक्षण किंवा भिन्न स्वभाव का एकत्रीकरण अनेक हेतुओं के कारण होता है। जैसे नानात्मकत्व, द्रव्य तथा विकार अनेक हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। हेतुओं के अनुसार उनका स्वभाव भिन्न होता है किंवा अंगभूत घटकों के विभिन्न प्रमाणों के कारण एकत्रीकरण का स्वभाव प्रकृति से अनुगुण नहीं होता। समुदाय के घटक परस्पर विपरीत स्वभावों के होने से परस्पर गुणधर्मों का हनन करते हैं। आहार कल्पनाएं भिन्न होती हैं। आहार सिद्ध करने की पिष्ट, यवागु, मंथ इत्यादि विविध प्रक्रियाएं होती है। उनके अनुसार आहार के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। दोषों के हेतु स्थान दोष, दूष्य इनके अनुसार विकारों का स्वभाव भिन्न होता है। इस प्रकार से अंगभूत घटकों के स्वभाव से भिन्न स्वभाव का समुदाय निष्पन्न होता है। ऐसे द्रव्य का अथवा विकार का स्वभाव अवयवों के स्वभाव से निश्चित नहीं हो सकता, वह स्वतंत्र रूप से जानना पड़ता है। अतः रस प्रभाव कहने पर भी द्रव्य प्रभाव का भिन्न रूप से निरूपण आवश्यक है। अतः रस प्रभावतः, द्रव्य प्रभावतः, दोष प्रभावतः, विकार प्रभावतः इस प्रकार से तत्व का उपदेश किया जाएगा। इस प्रकार से 10वें सूत्र से 12वें सूत्र पर्यंत अगले प्रकरण का उपोद्घात किया है। 13वें सूत्र में तत्रैष रस प्रभाव उपदिष्टो भवति, यह रस प्रभाव प्रकरण का उपसंहार करके उपोद्घात संगति से द्रव्य प्रभाव प्रकरण का उपक्रम किया है। द्रव्य प्रभावम पुनरुपदेक्ष्यामः। द्रव्य प्रभाव प्रकरण का स्वतंत्र उपसंहार नहीं किया है, अपितु उस प्रकरणांतर्गत विषयों का उपक्रमोपसंहार किया है। द्रव्य प्रभाव प्रकरण में प्रथमतः नित्य आहार में समाविष्ट द्रव्यों में से 3 अभ्यस्य द्रव्य तथा 3 अनभ्यस्य द्रव्य बताए हैं। तैल, सर्पी तथा मधु यह 3 अभ्यस्य द्रव्य है। मात्राशीतीय अध्याय में सर्पी तथा मधु अभ्यस्य द्रव्यों में उल्लिखित हैं ही। इस अध्याय में अध्याय के विषय संगति के अनुसार दोष प्रशमन विशेष से उनका अभ्यसत्व कहा है। उसी विशेष से तैल इस आहार योगी द्रव्य का अभ्यसत्व कहा है। अतः इस प्रकरण का उपक्रम तैल सर्विर मधुनी वातपित्त श्लेष्म प्रशमनानि द्रव्याणि भवन्ति ऐसा किया है। विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम अवजीयते इस सामान्य नियम सर्पी मधु यह द्रव्य अभ्यास से नित्य सेवन से क्रमशः वातपित्त तथा श्लेष्मा का प्रशमन करते हैं। तैल तथा वात, सर्पी तथा पित्त, मधु तथा श्लेष्मा इनके बहुसंख्य गुण परस्पर विरोधी हैं। तैलादि द्रव्य आहार में नित्य सेवन के कारण वातादि की अपेक्षा में भूयस अर्थात बलवान होते हैं एवं नित्य अल्प मात्रा में संचित होने वाले दोषों का प्रशमन करने का कार्य करते हैं।
यदि वातादि दोष प्रभूत मात्रा में संचित हुए हो तब अल्पकाल में अधिक मात्रा में औषध रूप से तैलादियों का प्रयोग आवश्यक होगा। वह चिकित्सा का विषय है। भूयसा अल्पम अवजीयते, यह नियम आहार तथा औषध दोनों को लागू होता है। भूयस्व प्रभूत मात्रा के कारण हो सकता है तथा अभ्यास सतत सेवन के कारण हो सकता है। आहार के विषय में मात्रा से भूयस्व अपेक्षित नहीं, किंतु अभ्यास के योग से सतत सेवन से अपेक्षित है। इन तीन द्रव्यों का दोष प्रशमनत्व गुण वैपरीत्य से कहा है। इसका अतिदेश अन्य आहार द्रव्यों के लिए कहा है। यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम एवं वातपित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात् तच्चैतांजयते अभ्यस्यमानम। इस सूत्र से दोष प्रशमनत्व विशेषतया आहार द्रव्यों में अभ्यस्य द्रव्यों का प्रभाव, इस अवान्तर प्रकरण का उपसंहार किया है। चरक संहिता के अन्नपान चतुष्क के अन्नपान विधि अध्याय में आहार योगी वर्ग कहा है। उसमें तैल, वसा, मज्जा, विश्वभेषज, पिप्पली, मरीच, हिंगू, लवण, क्षार, जीरक इन द्रव्यों के गुणधर्म बताए हैं। नित्य आहार में आस्वाद के लिए यह द्रव्य अल्प मात्रा में उपयुक्त होते हैं। वर्तमान में वसा, मज्जा, पिप्पली नित्य उपयोग में नहीं है, परंतु अन्य द्रव्य अल्प मात्रा में नित्य उपयुक्त द्रव्यों में है। जैसे तड़का लगाने के लिए तैल, हिंगू, जीरक इनका प्रयोग होता है। इन द्रव्यों में से तीन अनभ्यस्य द्रव्यों का कथन करने वाले प्रकरण का उपक्रम किया है। अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीत। इस प्रकरण में पिप्पली, क्षार तथा लवण इन तीन द्रव्यों का अति उपयोग वर्ज्य कहा है। इन तीन अवान्तर प्रकरणों का उपसंहार क्रमशः किया है। तस्मात् पिप्पलीर नात्युपयुञ्जीत, तस्मात् क्षारम नात्युपयुञ्जीत, तस्मात् लवणम नात्युपयुञ्जीत। वैसे देखा जाए तो अभ्यस्य द्रव्य अल्प ही हैं, अन्य सभी अनभ्यस्य हैं, परंतु इन अन्य अनभ्यस्य द्रव्यों में भी यह तीन विशेषतया अनभ्यस्य रूप में वर्णित है। इन द्रव्यों का सेवन अल्प मात्रा में तथा अल्पकाल ही करना चाहिए, अधिक मात्रा में भी नहीं तथा अधिक काल भी नहीं। अल्प मात्रा में अल्पकाल सेवन करने से उनका साधुण्य होता है। सतत अथवा प्रभूत मात्रा में उपयोग करने से उन्हीं गुणधर्मों के कारण वह द्रव्य दोष प्रकोपक तथा धातु प्रदूषक होते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। पुनः यहाँ यह ध्यान में रखना है कि इस अध्याय में आहार विषयक विवेचन है, औषध विषयक नहीं। अतः वर्धमान पिप्पली जैसे औषधि प्रयोगों की कोई क्षति नहीं होती। इस अध्याय में रस प्रभाव प्रकरण में भी आहार का अभ्यास अर्थात शीलन, सतत सेवन यह विषय है। द्रव्य प्रभाव प्रकरण में भी सभी द्रव्यों के संदर्भ में अभ्यास यह विषय है। अभ्यास के कारण, सतत सेवन के कारण द्रव्य शरीर को सात्म्य हो जाते हैं। अतः प्रसंग संगति से सात्म्य विषयक विवेचन अगले सूत्रों में किया है। प्रसंग संगति का अर्थ है स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम। किसी भी विषय का निरूपण करते समय उस प्रकरण में जिसका समावेश नहीं, परंतु प्रकरण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण हो ऐसा दूसरा विषय प्राप्त हो जाए तो प्रसंग संगति से उसका निरूपण किया जाता है। आयुर्वेद में प्रसंग नामक तंत्र युक्ति है। पहले कहे गए किसी विषय का अन्य संदर्भ से किंवा प्रकृत प्रकरण में प्राप्त होने के कारण पुनः विवेचन किया जाता है, उसे प्रसंग कहते हैं। इस प्रसंग के अनुसार लवणम नात्युपयुञ्जीत, यह लवण के अनभ्यास प्रकरण का उपसंहार करने पश्चात यदि अतिलवण सात्म्य हो तो अकाल खालित्य पालित्य वली होते हैं, ऐसा सात्म्य प्रकरण का उपोद्घात किया है। अध्याय के विषय संगति से आहार के संदर्भ में सात्म्य का विवेचन किया है। यदि अहित आहार सात्म्य हो तो उससे क्रमशः अपगम करना चाहिए। क्रमशः अपगम करने से दोष प्रकोप नहीं होता किंवा अल्प मात्रा में होता है। सात्म्य का लक्षण किया है सात्म्य नाम तत् यद आत्मनि उपशेते। इस सूत्र में आत्मा का अर्थ है शरीर, सात्म्य का अर्थ जो शरीर को उपशय देता हो। सात्म्य का जो अर्थ, जो प्रयोजन, वही उपशय का अर्थ अर्थात प्रयोजन है, वह है सुखानुबंध। अर्थात जो द्रव्य सतत सेवन करने के कारण शरीर के लिए प्रदीर्घ काल तक सुखावह हो, उस द्रव्य को सात्म्य द्रव्य कहा जाता है। आहार विषयक यह सात्म्य तीन प्रकार का है, प्रवर, अवर तथा मध्य। सर्वरसात्मक प्रवर सात्म्य सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सात्म्य सदैव हित ही होगा ऐसा नहीं। जैसे अतिलवण सात्म्य तो अहित है,
अतः सर्वरस साथ में होने पर भी आहार सेवन के समय आहार के हितत्व अहितत्व का विचार आवश्यक है। परंतु कोई भी आहार निरपवाद रूप से अहित तथा हित नहीं होता। अतः हिताहित आहार का अनपवाद लक्षण महर्षि पुनर्वसु कहते हैं, यद आहार जातम अग्निवेश समांश्चैव शरीर धातुन प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोति इत्येतत् हितम विद्धि विपरीतम अहितम इति। जो आहार सम शरीर धातुओं को प्राकृत अर्थात सम रखता हो तथा विषम शरीर धातुओं को सम करता हो वह हित आहार होता है। इसके विपरीत आहार अहित होता है। आहार का हिताहितत्व अनेक घटकों पर निर्भर होता है। जैसे मधु यह द्रव्य अभ्यस्य होते हुए भी उष्ण काल में उष्ण द्रव्यों सहित सेवन करने से विष समान होता है। अतः हिताहितत्व से आहार का परीक्षण करके हित आहार सेवन करना आवश्यक है। इस परीक्षण के लिए आहार के हिताहितत्वों को कारणभूत 8 घटक आहार विधि विशेषायतन प्रकरण में बताए हैं। आहार विधि विशेषायतनानि अभिसमीक्ष्य हितमेव अनुरुध्येत। आहार विधि विशेषायतनों का विचार करते हुए हित का ही सेवन करना चाहिए, ऐसा इस प्रकरण का उपोद्घात 20वें सूत्र में किया है। उपक्रम 21वें सूत्र से किया है। तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति। इस प्रकरण का उपसंहार त्रिविध कुक्षीय अध्याय में किया है। आहार विद्यायतनानि चाष्टौ सम्यक परीक्षा आत्महितम विदध्या। आहार विधि का अर्थ है आहार की कल्पनाएं, उनके विशेष है हितत्व तथा अहितत्व। इस हिताहितत्व के आयतनभूत अर्थात कारणभूत 8 घटक बताए हैं: प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था तथा उपयुक्ता। आहार विधि विशेषायतन प्रकरण के यह 8 उपविषय हैं। इनमें से राशि यह हेतु आहार का हीन योग तथा अतियोग इस रूप में अहित अर्थात रोग हेतु होता है। अन्य 7 हेतु आहार के मिथ्यायोग स्वरूप में अहित तथा रोग हेतु होते हैं। आहार विधि विशेषायतन यह प्रकरण विस्तार से अन्य वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न अथवा सूचनाएं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।